नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में भारतीय बाजारों को लेकर के। भारतीय बाजारों की अगर हम बात करें तो लगातार हमें भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपके मन में भी सवाल हो सकता है कि भारतीय बाजारों में गिरावट के पीछे हमें क्या कारण देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे एक दो नहीं 5 ऐसे कारण डिस्कस करूंगा जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि भारतीय बाजारों में गिरावट हमें लगातार क्यों देखने को मिल रही है। बात करें 6 नवंबर की, तो 6 नवंबर का दिन काफ़ी खास था। बात करें 6 नवंबर की तो हमें यूएसए के जो इलेक्शन रिजल्ट्स थे हमें ये आते हुए देखने को मिले थे। और बात करें ट्रंप की, तो ट्रंप ने शानदार जीत दर्ज की थी। और बात करें डॉ जोन्स की, तो डॉ जोन्स में भी हमें 3.5% तक की शानदार तेजी देखने को मिली थी। तो बात करें यूएसए इलेक्शन का रिजल्ट्स का जो असर था हमें अमेरिकी बाजारों पर अच्छा या पॉजिटिव देखने को मिला और शानदार तेजी हमें डॉ जोन्स में देखने को मिली। लेकिन बात करें 7 नवंबर की, तो 7 नवंबर को बात करें भारतीय जानकारों की, तो उनका यही मानना था कि जिस तरह से डॉ जोन में हमें शानदार तेजी देखने को मिली है तो भारतीय बाजार भी इसी की तरह हमें तेजी में देखने को मिलेंगे। लेकिन हमें इसका उल्टा होता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें 7 नवंबर की, तो 1.16% की हमें भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिली है। और भारतीय बाजार की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 हमें 24,200 के आसपास क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, बात करें भारतीय बाजारों में, तो जहां अमेरिकी बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है तो वहीं उसके उल्टे हमें अभी भी भारतीय बाजारों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इसके पीछे जो कारण है इनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि भारतीय बाजारों में यह गिरावट किन कारणों से देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे 5 कारण डिस्कस करूंगा जिनसे कि आपको पता चल पाएगा कि भारतीय बाजारों में गिरावट के पीछे ये काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये 5 कारण हमें कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अब बात करें पहले कारण की, तो पहले कारण हमें जो देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, और यह खबर कोई मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, यह जो सोशल मीडिया पर या जो न्यूज के माध्यम से हमें देखने को मिल रही है वही खबर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। बात करें पहले नंबर पर, तो इसमें सबसे पहले यह कारण बताया जा रहा है जो रुपए का है, जो रिकॉर्ड तोड़ कमजोर होना है। बात करें डॉलर के मुकाबले, तो जो भारतीय करेंसी रुपया है यह लगातार कमजोर हो रही है और यह 84.35 रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर हमें पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। और इस दबाव का असर शेयर बाजार पर भी दिख रहा है, क्योंकि रुपए में कमजोरी का सीधा असर जो कंपनियों की कमाई है इस पर भी दिखेगा। और अगर रुपए में कमजोरी का सिलसिला बना रहता है तो भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है यह भी हमें प्रभावित होती हुई देखने को मिल सकती है। या बात करें तो जो रुपए में हमें गिरावट देखने को मिल रही है डॉलर के मुकाबले, हमें यह सबसे पहले कारण भारतीय बाजारों में गिरावट के पीछे देखने को मिल रहा है। जिससे कि अगर हम बात करें, अगर रुपया कमजोर होता है तो जो कंपनियों की कमाई है इस पर हमें सीधा असर देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं यह जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है इसको भी प्रभावित कर सकता है। तो पहला कारण हमें यह देखने को मिल रहा है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब बात करें दूसरी खबर की, तो यह खबर हमें कल आती हुई देखने को मिल रही है। बात करें फेड रिजर्व के जो फैसले का इंतजार था भारतीय बाजारों को, तो यह कल रात हमें देखने को मिल चुका है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बात करें जो अमेरिकी फेडरल ब्याज दर यानी कि 7 नवंबर को इनकी जो नीतिगत ब्याज दरों पर जो फैसला था यह भी हमें अमेरिकी फेडरल की तरफ से होता हुआ देखने को मिलने वाला था। और पिछली मीटिंग में अगर हम बात करें तो उसने ब्याज दरों में आधा फीसदी की भारी कटौती भी की थी। हालांकि अब इकोनॉमिक इंडिकेटर अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बेहतर होने के संकेत दे रहा है और ऐसे में निवेशकों के मन में उलझन भी है कि फेडरल जो है रिजर्व ब्याज दरों पर किस तरह का फैसला लेगा। तो फ्रेंड्स, बात करें फेड रिजर्व की, तो कल हमें इनका जो मीटिंग थी इसका भी आउटकम आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में मैं आपको वह भी बताना चाहूंगा। अब बात करें यूएसए फेड कट इंटरेस्ट रेट की, तो इसमें 25 बेसिस पॉइंट की हमें कट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यह अमेरिका से अगर हम बात करें तो एक शानदार खबर हमें देखने को मिल रही है। तो हो सकता है आज भारतीय बाजारों पर आपको जो यूएस फेड कट इंटरेस्ट रेट है इनका असर देखने को मिला है। तो यह आपको पता होना चाहिए। बात करें तो हमें अभी तक भारतीय बाजार यूएसए फेड मीटिंग का इंतजार कर रहे थे कि इसमें इंटरेस्ट रेट को लेकर के क्या निर्णय लिया जा सकता है। तो हमें यह जो कारण था अब यह फुलफिल होता हुआ देखने को मिल रहा है। या बात करें तो अब यह कारण हमें एक तरह से खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बात करें पहले इंटरेस्ट रेट की, तो यह हमें 4.75% देखने को मिलते थे। और बात करें इसमें तो 25 बेसिस पॉइंट की हमें यह कट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अब बात करें हमें तो इसमें 4.50 पर हमें यह यूएस से इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहे हैं। तो यह भी एक अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है, जो कि बात करें अभी तक हमें भारतीय बाजारों के पीछे यह दूसरा कारण देखने को मिलता था कि अमेरिकी जो फेडरल ब्याज दरों पर जो फैसला है हमें किस तरह से देखने को मिलेगा। अब बात करें तीसरे कारण की, तो यह क्रूड ऑयल में जो हमें उछाल देखने को मिल रहा है इसने भी कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों को प्रभावित किया है। बात करें
डोनाल्ड ट्रंप ने तो चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि अगर वह राष्ट्रपति बनते हैं तो वह ईरान की जो ऑयल प्रोडक्शन है इसकी लिमिट घटा देंगे ताकि उसकी आमदनी कम हो। तो बात करें ट्रंप की, तो ट्रंप ईरान को लेकर के काफी एग्रेसिव हमें देखने को मिल रहे थे और उन्होंने कहा था कि अगर वह चुनाव जीतते हैं तो वह जो ईरान का ऑयल प्रोडक्शन है इसको घटा देंगे और ताकि उसकी आमदनी कम हो, या एक तरह से बात की जाए तो ईरान को चोट दी जाए। तो ऐसे में अगर वह बात करें तो ईरान आतंकवाद को जो फंडिंग करता था वह ना कर पाए, और अब ट्रंप के जीतने के बाद आशंका यही देखने को मिल रही है कि जो क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है और सप्लाई है यह भी बाधित हो सकती है, और इससे जो क्रूड की कीमत है इसमें भी अस्थिरता और निवेशकों की चिंता हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो तीसरा कारण हमें जो क्रूड ऑयल में या कच्चे तेल में जो उछाल है यह देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हमें भारतीय बाजारों पर असर देखने को मिला है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। बात करें चौथे कारण की, तो एफआईआई की रिकॉर्ड बिकवाली हमें भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआई की, तो भारतीय शेयर बाजारों में यह लगातार निकासी कर रहे हैं, और अक्टूबर में अगर हम बात करें तो विदेशी निवेशकों भारतीय बाजारों से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक निकाल चुके हैं। यानी कि बात करें जो विदेशी निवेशक हैं ये भारतीय बाजारों से लगातार बिकवाली करते हुए देखने को मिल रहे हैं, ये अपना पैसा निकाल रहे हैं। और अभी तक अगर हम बात करें तो अक्टूबर मंथ की अगर हम देखें तो इसमें 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की इन्होंने बिकवाली की है। नवंबर में अगर हम बात करें तो उनकी बिकवाली अभी भी हमें जारी देखने को मिल रही है। तो इससे भारतीय बाजारों को ठीक से संभलने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है। और बात करें एफआईआई की, तो बुधवार यानी कि 6 नवंबर की अगर हम बात करें तो भी हमें 4,445 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर और बेचे हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं अगर हम बुधवार की माने तो इसमें भी 4,500 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स बेचे गए। तो आप समझ सकते हैं जिसी वजह से हमें भारतीय बाजार ठीक से संभलते हुए देखने को नहीं मिल रहे, या हमें भारतीय बाजारों पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो बात करें चौथे कारण की, तो एफआईआई की तरफ से जो रिकॉर्ड बिकवाली है हमें भारतीय बाजारों के पीछे यह भी एक बड़ा कारण काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करें पांचवें बड़े कारण की, तो ये कंपनियों के जो कमजोर नतीजे हैं हमें इनका भी असर कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों पर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें देश की जो अधिकतर कंपनियां हैं इनकी जो दूसरी तिमाही यानी कि जो Q2 की नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इनका जो वित्तीय प्रदर्शन है यह काफी निराशाजनक रहा है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम माने तो करीब 48% जो कंपनियां हैं यह जो अपने अर्निंग गाइडेंस है इनको पूरा करने में नाकाम रही हैं। तो यानी कि अगर हम बात करें तो बाजार के जानकारों की अगर हम माने तो 48% ऐसी कंपनियां हमें देखने को मिल रही है जिनकी की अगर हम बात करें तो जिनकी अर्निंग जिस तरह से होती थी यह उसको पूरा नहीं कर पाई है, या उनसे हमें इनकी अर्निंग कम देखने को मिल रही है। तो इस कारण से भी हमें अधिकतर स्टॉक्स पर गिरावट देखने को मिल रही है, और यही कारण देखने को मिल रहा है कि भारतीय बाजारों में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और बात करें इसमें तो ज्यादातर जो कंपनियों के वैल्यूएशन है यह भी इस समय अधिक देखने को मिल रहे हैं। इससे निवेशक बिकवाली और मुनाफा वसूली पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमें ये 5 कारण भारतीय बाजारों में गिरावट के पीछे देखने को मिल रहे हैं। और बात करें इन कारणों की तो सभी कारण हमें जेन्युइन देखने को मिल रहे हैं, और यह हमें देखने को भी मिल रहा है कि हमें बात करें Q2 के नंबर्स की, तो कंपनियों की जो Q2 की अर्निंग्स है वह अनुमान से कोई हमें बेहतर देखने को नहीं मिल रही है, जिसका असर अधिकतर स्टॉक पर अगर हम बात करें तो निवेशक इनमें बिकवाली या मुनाफा वसूली कर रहे हैं। और बात करें इस समय तो भारतीय बाजारों में हमें लगातार शानदार तेजी देखने को मिली थी, एक तरह से बुल रन देखने को मिल रहा था। तो इसके चलते हमें जो कंपनियों के वैल्यूएशन है यह भी हमें हाई होते हुए देखने को मिले थे। तो इससे निवेशकों के मन में यह भी है कि मुनाफा वसूली की जाए, और लगातार निवेशक अच्छे स्टॉक्स में उनके वैल्यूएशन महंगे होने के चलते हमें बिकवाली करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स मुझे यही खास अपडेट भारतीय बाजारों से आपको देनी थी कि भारतीय बाजारों में जो आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है उनके पीछे क्या कारण काम कर रहे हैं। तो आशा करता हूं अब आपको पता चल पाया होगा कि भारतीय बाजारों में गिरावट के पीछे 1-2 नहीं हमें कई ऐसे बड़े कारण काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि भारतीय बाजारों में लगातार गिरावट बनी हुई है। तो ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।